जय हिंद प्यारे साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं राज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपनी इस रीजनिंग की शानदार सी क्लास में, जहां हम बात करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे हमने आपसे कहा था कि चैप्टर वाइज हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा क्या है, कैलेंडर का टॉपिक है। क्या टॉपिक है? कैलेंडर। कैलेंडर में जो इम्पोर्टेंट बेसिक से हम बात करेंगे। कैलेंडर के चैप्टर को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से कैलेंडर स्टार्ट होता है और किस किस प्रकार से आगे हो सकता है, सब पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कैलेंडर का निर्माण होता कहाँ से है, कैलेंडर का निर्माण होता क्या है और कैलेंडर का डेफिनेशन क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर शुरुआत कब हुआ था? कैलेंडर जब निर्माण किया, जूलियस सीजर जो कैलेंडर का निर्माण करता थे, पहले उन्होंने जब जूलियस सीजर के द्वारा जब कैलेंडर का निर्माण हुआ तो उन्होंने 300 दिनों का पूरा वर्ष बनाया। 300 दिनों का, उसमें ना कोई छुट्टी थी, ना कोई अवकाश था, कुछ नहीं था। लेकिन फिर पूर्णतः उनके तत्पश्चात जब ग्रेगोरियस साहब आए, जूलियस सीजर ग्रेगोरियस साहब आए, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने अवधारणा व्यक्त की। उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर भी ये भी मतलब प्रस्तुत किया कि एक वर्षों में 365 दिन होते हैं, जो कि साधारण वर्ष होता है। सबको पता है साधारण वर्ष होता है और 365 दिन होते हैं। ठीक है, आगे फिर उन्होंने उसी में बताया कि 366 दिन होते हैं अधिवर्ष में। वो कैसे होता है उसका भी उन्होंने एक परिमाण रूप व्यक्त किया, जो कि अभी डिस्कस करेंगे हम आपके समक्ष किस प्रकार से उन्होंने बताया उसके बारे में। तो बात करते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है। जो अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है, लेकिन जब वह सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह एक वर्ष होता है, जिसे हम सौर वर्ष के नाम पे जानते हैं। किसके नाम पे जानते हैं? सौर वर्ष। सौर वर्ष के रूप में जानते हैं। सौर वर्ष क्या है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होता है, ये तो पता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसी चक्कर का कंप्लीट जो होता है, पूर्णतः जो अंत होता है उसका, वह होता है 365 दिनों में कंप्लीट होता है। साधारणता वर्ष में 365 दिन में वो पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन जब बात करते हैं कि लीप ईयर की, लीप ईयर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। लीप ईयर की अवधारणा हमको जब पता चली कि हमको पता चला कि जो हमारी पृथ्वी है वो 5 घंटा 5 घंटा 48 मिनट एंड 47 सेकेंड का टाइम लेती है। वो एक कंप्लीट होने में, एक वर्ष जब वो घूमती है तो 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड का टाइम लेती है। वो प्रॉपर वे पे पूरा कितना लेती है? वो जब एक वर्ष घूमती है तो वो 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड का टाइम लेती है। यही टाइम जाके पूरा हमारा, हमको ये पता है कि दूसरा अधिवर्ष क्या होता है? अधिवर्ष होता है। अधिवर्ष में यही हमारा टाइम जाके पूरा जाके वो एक, जैसे अगर हम कह दें, एक सपोर्ट मानिएगा, जैसे हमने कहा 54 पैसा, हमारे पास 54 कितना है? 54 मतलब 25 पैसा है हमारे पास। तो इसी 54 का जब हम चौथा वर्ष हमारा, हमको ये पता है कि हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है हर चौथा वर्ष। जैसे हमने क्या किया, 1 2 3 इस प्रकार से 1 2 3 चौथा। हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये लीप वर्ष होता किस प्रकार से है और आगे बढ़ता किस प्रकार से है। ये होता है किस प्रकार से, आगे बढ़ता किस प्रकार से। ठीक है, यही हमारा टाइम, ये जो हमारा टाइम है, यही जाके अंत है। जब पूर्णता या पूरा कंप्लीट होती है तो जाके यह एक सौर वर्ष में 365 2 4
दो दो का टाइम पूरा करती है, जिसको हम चवन्नी कहते हैं। हालांकि चवन्नी कहिए या 24 362.24 दो दो कह लीजिए, इतना टाइम पूरा करती है। यही टाइम जाके ये टाइम जाके हर चौथे वर्ष में, किसमें, हर चौथे वर्ष में एक सौर वर्ष का निर्माण करती है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 16, 4 दूना 8 1 9। ये टाइम जो हमारा टाइम है, ये एक दिन का निर्माण करती है। किसका करती है? एक दिन का निर्माण करती है। यही हमारे चौथे वर्ष में जाके किसका करती है? 29 दिन का। कितना करती है? 29 दिन का निर्माण करती है। वो उसमें फरवरी माह में, हर चौथा वर्ष के फरवरी माह का 29 दिन होता है। प्रॉपर्ली वो 28 दिन का रहता है, 28 दिन का रहता है, तो अंत में जाके वो 29 दिन का हो जाता है। आगे जब बढ़ते हैं, इसी में आगे जब बढ़ते हैं, बात करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, इसके बारे में। ये कितना हो जाता है तब? 29 दिन हो जाता है, 29 दिन हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है? हमारी जो टाइम है, जो वो टाइम होती है, ये टाइम हमारी कितनी होती है? ये 365.2422 ये टाइम होता है। ये टाइम जो हमारा, हमको हमने अभी बताया कि हमारा जो टाइम होता है हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। जब हम इस टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक दिन का निर्माण करती है। वही एक दिन हर चौथे वर्ष में जाके वो एक दिन आगे और एक्सटेंड कर जाती है, बढ़ जाती है। तो वह दिन हमारा कौन सा होता है? फरवरी माह का 29 दिन में आगे, 29 दिन में आगे फरवरी में 29 दिन हो जाता है, 28 के बजाय 29 हो जाता है। इतना कहने का मतलब हमारा है। समझ में आया अभी तो किस प्रकार से होता है? ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसी में आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये तो हुआ। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि लीप वर्ष 365 वाला जो है, कौन सा है? 365 का है। 366 का जो 365 का जो होता है वो साधारणतः वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है, सामान्य वर्ष होता है। लेकिन जब हम लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर क्या होता है कि उस वर्ष में, साधारणतः वर्ष में, साधारण वर्ष के बाद हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। ये बताने का मतलब हमारा था, लीप वर्ष होता है। ठीक है, ठीक। आगे बात करते हैं हम कि बात यह है कि जब चौथा वर्ष आते हैं तो उसमें कुछ विषम दिनों की संख्या होती है। 400 वर्ष हमारी बात करते हैं, उस पर डिस्कस हमारा वही रहेगा कि 400 वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो ज्ञात किस प्रकार से किया जा सकता है, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ठीक, बात करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में क्या होता है? 365 दिन का रहता है, उसमें एक दिन और आगे बढ़ जाता है, तो वो कितना हो जाता है? 366 दिन। 366 दिन होता है, यही तो होता है 366, तो कितना हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। अब हमने अभी बताया कि हर चौथा वर्ष क्या होता है? हर चौथा साल क्या होता है? अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। सही है ना? अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, अब बात ये करेंगे कि लीप वर्ष में शुद्ध अशुद्ध दिन कितने होते हैं? लीप वर्ष में क्या होता है? अशुद्ध दिनों की संख्या। लीप वर्ष में इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं आपको कि इस तरीके से, बेसिकली आपको पूरा कॉन्सेप्ट के तरीके से पूरा, जैसा हमने बताया अभी कि इस तरीके से कि आप बिगनर हैं अभी, तो बिगनर से आप एडवांस तक किस तरीके से सीख सकते हैं, वो आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, तो फिर आपको पता भी चलेगा कि हाँ इस प्रकार से होता भी है। ठीक है, बात क्या करें? लीप वर्ष में अशुद्ध दिन, अशुद्ध दिनों की संख्या, अशुद्ध दिनों की संख्या। जैसे हमने कहा कि उसका एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो एक दिन ले लिया हमने, और बढ़ा कितना था? वो बढ़ा कितना था?
दो चार दो का टाइम लेता था, गुणे 4 कर दीजिएगा तो 4 8 8 6 9, मतलब वो 9 6 8 8 का टाइम लेता था पूरा। और ये एक दिन पूरा है, ये है, यह एक दिन पूरा है, ये अंतर में है, मतलब ये दशमलव में आता था। दशमलव क्यों आता था? क्योंकि वह जब 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का टाइम लेती थी पूरा प्रॉपर वे पे वो, तो वो प्रॉपर वे में जब एक वर्ष में उतना टाइम लेती थी तो 4 वर्ष में कितना लेगी? 0.9688 का टाइम पूरा लेगी वो 400 वर्ष पूरा जाने में। अब इसको घटा दीजिएगा, इसी में 2 10 में से 8 2, फिर यहाँ बचेगा कितना? 1 9 में से 1 और 3, मतलब ये पूरा कितना टाइम लगेगी? ये कितना टाइम लगेगी? 100 वर्षों में जाने में ये एक लीप वर्ष में ये 0 दशमलव जो टाइम होता है पूरा 0 दशमलव कितना 31 का टाइम पूरा लेगी। कितना लेगी ये? 0.31 दिन का ये अशुद्ध टाइम है। ये कौन सा टाइम है? अशुद्ध टाइम है ये, इसका अशुद्ध दिनों की संख्या है ये। अब अशुद्ध दिनों की, अगर हमको ये लीप ईयर निकालना हो, अगर हमको 100 वर्ष का निकालना हो कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, यही तो जानना है कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं और लीप ईयर कितने होते हैं, यही तो हमको ज्ञात करना पड़ता है। मेन क्या रहता है इसमें? लीप ईयर रहता है और सामान्य वर्ष रहता है। स्वाभाविक सी बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना कि इरिटेट हो जाना है, अरे ये इसी कैसे ये वो, नहीं, फूहड़पन का शिकार नहीं होना है। बस बताने का उद्देश्य यही है कि आपको फूहड़पन का शिकार नहीं होना है। आहिस्ते पढ़िए, आराम से पढ़िए, सब होगा, सब होगा, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। आइए बात करते हैं आगे। जैसे हमने कहा कि अगर हमको 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालनी हो, 400 वर्षों में कितने? 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, किसकी? विषम दिनों की संख्या निकालनी है 400 वर्षों में, तो क्या होगा? तो 100 वर्षों का पहला बेस मानते हैं हम 100 वर्ष, 100 गुणे 0.12, इसका जब गुणा होगा ये 0 0 कट जाएगा, इससे दशमलव से कट जाएगा तो कितना आएगा? 3.12, मतलब इस 100 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। समझ आ रही बात अभी? कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं, 3। अच्छा, ये 3 विषम दिन किस प्रकार से होते हैं वो भी बात कर लेते हैं, ताकि परेशानी ना हो कि हमको सर ये छूट गया, आगे फिर कैसे समझ में आएगा। परेशान नहीं होना है, बस साथ ही सब समझ में आएगा। ये 3 दिन विषम दिन कैसे आया, समझ में आया? ठीक है, आइए बात करते हैं आगे कि ये विषम दिनों की संख्या किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि लीप ईयर में कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो पता होगा आपको, सबको पता है, आपको ही पता होगा। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 से लेकर 400 तक सबका संपूर्ण अध्ययन आपको मिलेगा कि हाँ इस प्रकार से होता है। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, मतलब लीप वर्ष कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइएगा जरा। आइए हम बताते हैं। देखिए, 100 वर्षों में लीप ईयर की बात किया जाए तो जो भी, देखिए, लीप ईयर की गणना करना हो तो आप 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप ईयर। 100 वर्षों के मान निकालना है, 100 वर्ष 4 कितना जाएगा? 25 बार। लेकिन जो 100 वर्ष हमारा है यह क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या है? सिंपल सेंचुरी ईयर है, ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो इसमें से क्या होगा? एक घट जाएगा, हो जाएगा 24 बार। 24 बार लीप ईयर पड़ता है हमारे 100 वर्षों में। कितना पड़ता है? 24 बार। आगे बात करते हैं 200 वर्षों में। अगर 100 वर्षों में 24 बार पड़ता है तो 200 वर्षों में कितनी बार पड़ेगा? कितनी बार पड़ेगा? 48 बार। लीप ईयर की बात हो रही है अभी। अच्छा, अगर लीप ईयर पर तो 300 में कितना पड़ेगा? 72 बार।
लेकिन जो 400वां वर्ष है ये क्या है, ये सेंचुरी लीप ईयर है, ये शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि ये 400 से कट जाएगा, पूर्णतः यह 400 से कट जाएगा। क्योंकि अगर ये काटना होता तो हम इसको अगर हमको शताब्दी लीप वर्ष निकालना है तो 400 से कटना चाहिए ना, लेकिन ये कट किससे रहा है, 4 से। तो ये क्या हुआ, साधारणता शताब्दी वर्ष होगा, साधारणता शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, तो इसको जब हम 400 से काटेंगे, 400 से क्यों काटे, अभी हमने बताया कि अगर 400 से काटेंगे तो ये क्यों, क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर्स है, क्या है, शताब्दी लीप ईयर्स है ये, इसीलिए इसको हम 400 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 400 से काटते हैं। 400 से काटने का मतलब यही होता है कि हमने अभी बताया आपको कि अगर हमारा वर्ष चाहे वो साधारण वर्ष में रहे या लीप वर्ष में, पता किस प्रकार चलेगा, अगर हमको लीप ईयर निकालना है तो 400, अगर सेंचुरी लीप ईयर निकालना है तो जो 400 से भाग दिया जाता है, तो 400 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, तो कितना कट जाएगा ना, ये मतलब ये पूर्णतः 400 से विभाज्य है, कटा है पूरा। तो हमने देखा कि अगर ये भी कट रहा है तो 400 में कितना होगा, 96 होता है, लेकिन यह पूर्णतः कट जा रहा है एक बार, तो एक दिन और इसमें ऐड हो जाएगा, कितना होता है, 97। 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 97 होती है, 97 होती है, 97 लीप वर्ष होता है 400 वर्षों में। 100 वर्षों में कितना होता है, 24 होता है, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72, 400 वर्षों में 97। ये क्या हुआ अभी आपको। आगे जब आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया कि आप अगर अशुद्ध दिन निकालते हैं, बताइएगा 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, विषम दिनों की संख्या बता सकता है कोई, 3 होती है। तो 3 कहाँ से आए, देखिए इसमें 400 वर्षों में 97 लीप ईयर्स पड़ा तो 3 बचा ना, कितना बचा, 3 विषम दिन पड़ा, यही 3 यहाँ भी आया, यही 3 यहाँ पर भी आया। बस बताने का मेन उद्देश्य यही है कि आप कहीं भटकना ना पड़े, कहीं अच्छा मिले, सही मिले, सटीक मिले। अब ये नहीं कि कोई कहता है कि ये ट्रिक से याद कर लो, वो कोड याद कर लो, नहीं, कुछ फूहड़पन का शिकार नहीं होना। हमने पहले बताया कि आपको एक औपचारिक रूप से, एक सुव्यवस्थित ढंग से जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम कि किस प्रकार से हम दिनों की अवधारणा निकाल सकते हैं, दिनों का अवधारणा निकाल सकते हैं, दिनों का अवधारणा, दिनों का अवधारणा निकालना सीखेंगे।